सो गाइस, आज बिना चिकन और गोश्त के इस्तेमाल के हम लोगों ने बेहतरीन सा मैक्रोनीज पास्ता रेडी करना है। अब यकीन करें, सब हैरान रह जाएंगे, इतनी बेहतरीन सी ये रेडी होती है। इसके लिए सबसे पहले एक पतीली खुली ले लेनी है और फिर उसके अंदर पानी डाल लेना है। पानी में हम लोग जो है वो नमक ऐड कर देंगे। जिस तरह से आप चावलों को बॉईल करते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से आपने इनको भी बॉईल करना है। साथ में ही कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं ताकि मैक्रोनीज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, बिल्कुल निखरी निखरी सी हमारी मैक्रोनीज जो है बॉयल हो। अब इसमें मैक्रोनीज ऐड कर देते हैं, तकरीबन 3 कप के करीबन मैंने ऐड की हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके बॉयल होने के लिए रख देते हैं। 9 से 10 मिनट के अंदर आप यकीन करें, इतनी बेहतरीन सी हमारी ये जो है मैक्रोनीज बिल्कुल बॉयल हो जाती हैं। और फिर हमने यही रेशो रखनी है कि ना तो ये कच्ची रहें और ना ओवर कुक हो जाएं, बिल्कुल चिपकी चिपकी सी। आपने इसको कट करके देख लेना है। बिल्कुल इस पोजीशन पे आपने इसको क्या करना है जी, ड्रेन कर लेना है इसमें से पानी सारा। और फिर मैक्रोनीज के ऊपर आपने नल से ठंडा पानी डाल देना है ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। और उसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है। बहुत अच्छे से स्पून के ज़रिए मिक्स करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी मैक्रोनीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी, बिल्कुल जो है वो खिली खिली सी रहेंगी और इनका कलर भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अब एक पतीली के अंदर हम लोग हाफ कप के करीबन ऑयल ले लेते हैं और ऑयल में चॉप की हुई प्याज डाल देती हूँ। प्याज को गाइस आपने बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है और फिर इसका कलर बिल्कुल भी आपने डार्क नहीं होने देना है। बिल्कुल इसका कच्चापन ज़रा ख़त्म हो जाए, गोल्डन से इसका कलर जब आ जाए तो तब हमारा प्याज जो है बिल्कुल डन कुक हो चुका है। और फिर उसके बाद प्याज के अंदर जो है मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करूंगी, इससे जो है मैक्रोनीज का बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट बनता है। और फिर इसमें सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई डाल देती हूँ 1 टीस्पून। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस टाइम पे गाइस हम लोग कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास 1 टीस्पून काली मिर्च आ जाती है और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ और 1 ही टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर। बहुत अच्छे से सारी स्पाइसेस को मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको कवर कर लेते हैं ताकि हमारे पास टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जी बेहतरीन सा पानी हमारे पास टमाटर का ड्राई हो चुका है। जुलियन शेप में कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी। अगर आपके पास ये सब्जियां अवेलेबल नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने जी अपनी सब्जियों वाली बास्केट से लेने हैं आलू और उनको कट करके आप ऐड कर दें। इससे बेहतरीन जायकादार बनेंगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको बहुत अच्छे से हमें कुक चाहिए। सो इसके लिए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। आंच को बिल्कुल हल्का करके इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल जो है वो 2 मिनट के बाद आप देखें कैसी बेहतरीन सी हमारी सब्जियां कुक हो चुकी हैं। ओवर कुक इन्हें नहीं करना, इनका क्रंचीपन जो है वो आपने ख़त्म नहीं करना है। अब गाइस इसके अंदर जो है वो मैं 6 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल रही हूँ और साथ में ही डालते हैं जी अपनी मायोनीज़। इसी क्वांटिटी में आपने ऐड करनी है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ज़रा लुक चेक करें कैसी बेहतरीन सी क्रीमी क्रीमी सी बन गई है। और अब इस टाइम पर हम लोग जो हैं बहुत अच्छे से जब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए तो बेहतरीन सी अपनी कुक्ड की हुई मैक्रोनीज़ इस टाइम पे डाल देंगे। गाइस ज़रा आप मैक्रोनीज़ को चेक करें, बिल्कुल जो हैं वो अलग अलग हैं, बिल्कुल साथ चिपकी हुई नहीं है। ये किस वजह से है, जो हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था। अब देखें ज़रा कैसी खूबसूरत सी बेहतरीन सी हमारी ये मैक्रोनीज़ हैं। अब 1 बाय 1 हमने ऐड कर दी हैं और अब इनको मिक्स करेंगे। बिल्कुल धीरे आपने इनको स्पून के ज़रिए मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी वरना ये टूट जाएंगी और लुक इसकी बिल्कुल भी खूबसूरत सी नहीं आएगी। सो गाइस, अगर इस टाइम पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में और अपने फेम किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है मिक्स करते हैं। ढेर सारा इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी जिससे इसकी लुक को 4 चांद लग जाने हैं और फिर बेहतरीन तरीके से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं, जिससे जो है वो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को जो है वो मिक्सअप कर लेते हैं और फिर गाइस देखें ज़रा कैसी बेहतरीन सी खूबसूरत सी हमारी ये जो है मैक्रोनीज़ रेडी हुई हैं। बिल्कुल लो बजट जो है ये रेसिपी है, आपने मस्ट ट्राई करनी है। अपने गेस्ट कोई आ रहे हों उनके लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। बेहतरीन सी रेसिपी है और बिल्कुल कम बजट वाली रेसिपी है। महंगाई का दौर है, आपने ये रेसिपी अपने बच्चों को मस्त बना के देनी है। आप यकीन करें उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और फिर आपने इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो डिश आउट कर लेते हैं ताकि हमारी जो खूबसूरत सी मैक्रोनीज़ हैं वो एक खूबसूरत से बर्तन में डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर जो है वो काली मिर्चें और हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और काट लें अगर आपको पसंद हैं तो, और फिर बेहतरीन सी आपकी मैक्रोनीज़ पास्ता रेडी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।